नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक विषय जो हमारे पृथ्वी के लिए थोड़ा सा जोखिम भरा है। हाँ, आपने सही सुना। नासा ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि एक विशाल सनस्पॉट हमारे पृथ्वी की तरफ खतरनाक एम क्लास सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में और गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो सनस्पॉट क्या होता है। सनस्पॉट एक डार्क एरिया होता है सूरज की सतह पर जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये स्पॉट बहुत बड़े होते हैं और इनका तापमान सामान्य होता है, सूरज से थोड़ा कम होता है। इस बार हमारे सामने एक विशाल सनस्पॉट है जिसका आकार लगभग पृथ्वी से भी बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं। सोलर फ्लेयर्स तब होते हैं जब सनस्पॉट से बहुत तेज़ विकिरण और ऊर्जा रिलीज होती है, और जब ये फ्लेयर्स पृथ्वी की तरफ निर्देशित होते हैं तो ये हमारे सैटेलाइट सिस्टम, संचार नेटवर्क और जीपीएस को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, हमारे वैज्ञानिक और नासा स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। ये एम क्लास सोलर फ्लेयर्स कुछ खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उनका सकारात्मक पक्ष भी है। जब ये चमकती किरणें पृथ्वी के वातावरण में परस्पर क्रिया करती हैं तो वो खूबसूरत और रंग बिरंगी रोशनी पैदा करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अपने सैटेलाइट सिस्टम और संचार नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां पहले कर रही हैं, जैसे उपग्रह परीक्षण और संचार नेटवर्क को अस्थायी रूप से बंद कर देना। इस तरह से हम अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। ये स्थिति थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सनस्पॉट का निर्माण कैसे होता है। सनस्पॉट का जन्म सूरज के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम सौर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब ये फील्ड कमज़ोर हो जाता है तब सनस्पॉट बनने का मौका होता है। सनस्पॉट बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: चुंबकीय क्षेत्र, तापमान में अंतर और समय। जब सूरज का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है तब उस जगह पर तापमान में अंतर पैदा होता है, और यही अंतर सनस्पॉट को डार्क दिखाने का कारण भी बनता है। सनस्पॉट की खूबसूरती और उसकी फॉर्मेशन हमारे लिए रोमांचक हो सकती है। सनस्पॉट को सीधे देखना सूरज की वजह से मुश्किल है, इसलिए हमें सोलर टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। सोलर टेलीस्कोप सूरज के भी ऊपर फोकस कर सकता है और हमें सनस्पॉट को दिखाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सनस्पॉट की खोज सबसे पहले कैसे हुई। यह सब 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब गैलीलियो नामक एक खगोल शास्त्री ने अपने दूरबीन को सूर्य की ओर घुमाया। उन्होंने इसकी सतह पर कुछ काले धब्बे देखे और जानने को उत्सुक हुए कि वे क्या हो सकते हैं। गैलीलियो ने इन स्थानों का निरीक्षण करने और अपने निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करने में घंटों बिताए। उन्होंने महसूस किया कि ये धब्बे सूर्य की सतह पर से चले गए, जो काफ़ी दिलचस्प था। यह पहली बार था जब किसी ने ऐसी घटना देखी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक खगोलविदों ने सनस्पॉट और उनके व्यवहार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि ये सनस्पॉट वास्तव में सूर्य की सतह के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे हैं। यह चिलचिलाते गर्मी वाले दिन में ठंडी जगह पाने जैसा है। आजकल हमारे पास उन्नत दूरबीनें और उपग्रह हैं जो हमें सौर धब्बों का विस्तार से अध्ययन करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक उनके आकार, तीव्रता को मापने और यहाँ तक कि उनके भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सौर कलंकों का हम पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। सनस्पॉट वास्तव में सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र हैं, लेकिन वे ज़बरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं।
यह ऊर्जा अंतरिक्ष से होते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। जब यह ऊर्जा हम तक पहुंचती है तो यह कुछ आकर्षक घटनाएं पैदा कर सकती है। उनमें से एक है खूबसूरत ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स। ये रोशनी हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों में आकाश में नृत्य करती हैं। सन स्पॉट का हमारे ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वे हमारे वायुमंडल में ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। इसलिए हम सूर्य के शक्तिशाली किरणों से हमें सुरक्षित रखने के लिए इन सन स्पॉट को धन्यवाद दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर सन स्पॉट का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे सौर मंडल के हर ग्रह पर सन स्पॉट का अलग अलग असर होता है। जैसा कि बुध है, जो सूरज से सबसे ज़्यादा परेशान है, सन स्पॉट के कारण अत्यधिक तापमान में बदलाव का सामना करता है। दूसरी ओर मंगल पर धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जो इन चुंबकीय गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि ये सन स्पॉट अन्य ग्रहों के मौसम और स्थितियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? यह सिर्फ ये दर्शाता है कि हमारा सौर मंडल कितना आपस में जुड़ा हुआ है और सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। अब बात करते हैं आदित्य L1 की। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य और उसके वायुमंडल का विस्तार से अध्ययन करेगा। आदित्य L1 हमें सन स्पॉट और उनके व्यवहार के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान करेगा। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे अंतरिक्ष मौसम को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य न केवल प्रकाश और गर्मी का स्रोत है, बल्कि यह रहस्यों का खजाना भी है जो खुलने का इंतज़ार कर रहा है। मुझे आशा है कि आपको सन स्पॉट के बारे में यह जानकारी